डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथ की न्यू बुक आ चुकी है और हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 तक हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उनका टाइम कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो जो है वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। वीक बच्चों के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। ये वाला चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, और 2-3 चैप्टर में और बताऊंगा, वो अगर कर लेते हैं तो आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने बताना है इसमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में जिनकी एडिशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो इनके लिए एक ही है कि जिनका ऑर्डर सेम हो, जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में मल्टी ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो डी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो ए एंड डी ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। फिर इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बी, जी और एम, ये तीन मैट्रिक्स हैं, इनका भी ऑर्डर आपस में सेम है, यानी 2 रो 1 कॉलम, 2/1 2/1 2/1, इन तीनों का ऑर्डर आपस में सेम है। तो बी, जी एंड एम, ये तीन मैट्रिक्स भी आपस में ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। फिर सी मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स में एक रो है 2 कॉलम है, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो सी एंड एफ, ये दो मैट्रिक्स भी आपस में ऐड भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। फिर आखिर में एच और ई, ये दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 1/1 है, तो ये दो मैट्रिक्स ई एंड एच, ये दो मैट्रिक्स भी आपस में ऐड भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। तो जस्ट इसका यही बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है, y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है, एंड z इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है। तीन मैट्रिक्स आपको यहां पे दिए गए हैं, x, y एंड z। देन फाइंड द फॉलोइंग, आपने ये वाले जो ऑपरेशन है ये फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है x प्लस वाई। जैसे कि वीडियो का स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशन है वो हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो आगाज से ही मैं कह रहा हूं ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। खासतौर पर वीक स्टूडेंट ने इस चैप्टर को हर सूरत जो पानी पानी कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि आप माशाल्लाह अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो ज्यादा लंबी चौड़ी आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट 4-5 यूनिट करेंगे आसान वाले, आप इजीली अच्छे नंबर ले लेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन जो है x प्लस वाई हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास जो है वो आएगा, यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। सबसे पहले x मैट्रिक्स लिखेंगे, इधर पहले x है, यहां पे x लिखेंगे 1 -1 -2 एंड 2, दरमियान में प्लस का साइन क्योंकि यहां पे प्लस है। फिर y मैट्रिक्स लिखेंगे, y 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया। अब देखिए इनको ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से ऐड होगी। यानी आप जानते हैं कि ऐसे मैट्रिसेस जो है वो ऐड होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, यानी इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है 2/2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, उसमें हमने देखा है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन या उनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है, जिनका ऑर्डर सेम होता है वही ऐड होते हैं। तो इनका ऑर्डर सेम है 2/2, तो 1 जो है 1 में ऐड होगा, -1 इसमें ऐड होगा, -2 +3 -2 +3 और ये 2 + 4, ये आपके पास आ गया। यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई। अब जस्ट सिंपली इनको जो है वो ऐड कर दें, ये आपके पास आएगा 1 + 1 2 -1 + 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएंगे 1 आ जाएगा, और साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ जो है वो प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाएंगे।
प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा, अगेन साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ प्लस है, 4 + 2 6, तो ये आपके पास एडिशन आ जाएगी x + y, x + y, ये आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो इतना इजी से क्वेश्चन है, जस्ट आपने सिंपल ऑपरेशन करने हैं, तो आप ये इजीली जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, y + 7z, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने y + 7z लिखना है। सबसे पहले y मैट्रिक्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस, अब 7 भी है पहले, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 7 भी लिख लेते हैं। फिर z 3 0 0 -2। तो अब सबसे पहला काम यह करना है कि इनको ऐड करने से पहले, बोर्ड मास का रूल है, एडिशन का काम करने से पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन जरूर आपने परफॉर्म करना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस 7 3 जार 21, 7 0 जार 0, 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 से, 7 0 0, 7 2 जार 14, -14 आ जाएगा, ठीक है। तो +7z आ गया, 7 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाकी जो है फिर काम वही है जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 प्लस, ठीक है, प्लस का साइन, अब -14 है, ये आपके पास -14 ब्रैकेट में लिखेंगे आप, क्योंकि दो साइन एक साथ इकट्ठे नहीं लिख सकते आप। तो यहां पे आ जाएगा y + 7z। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 21 + 1 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3। अब ये जो है ना, ये आपका 4 + -14 है, देखिए ना, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 -14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 14 में से 4 जाएंगे 10 आएगा, 10 के साथ जो है वो साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है, तो यहां पे आपके साथ माइनस जो है वो फिर आंसर के साथ लगेगा। ये आपका आंसर आएगा y + 7z का। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 4x - z, 4x - z। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 4x - z। तो सबसे पहले 4, x मैट्रिक्स है 1 -1 -2 एंड 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद है z के आपके पास 3 0 0 -2, ठीक है, ये आपके पास आ गया 4x मैट्रिक्स माइनस z मैट्रिक्स। अब हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, लेकिन माइनस का 4, 4 2 जार 8, माइनस का 8, 4 2 जार 8। अब नेक्स्ट है माइनस 3 0 0 -2। अब जैसे एडिशन की है वैसे हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 4 -3 -4 -0 -8 -0 8 माइनस फिर -2, 8 माइनस फिर -2। तो ये आपके पास 4x - z। तो ये आपके पास आंसर आएगा 4 -3 1 -4 -0 -4, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, -8। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ऐसे -1 प्लस 8 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो ये इसका जो आंसर है वो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4x - z का जो आंसर है वो ये वाला आएगा। आसान से क्वेश्चन है, इजीली आप करेंगे तो आराम सुकून से हल हो जाएगी, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है x + 2y + 3z। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, अब तीनों मैट्रिक्स है उनकी एडिशन करेंगे। तो यहां पे मैं अगेन लिख लेता हूं x + 2y + 3z। सबसे पहले x मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 -2 एंड 2, फिर +2। ठीक है, 2 मौजूद है। फिर y मैट्रिक्स 1 2 3 4, फिर +3z +3, फिर अब z मैट्रिक्स 3 0 0 -2। तो सबसे पहले ये +2 और +3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1 -1 -2 2 प्लस, अब ये +2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8 प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 2s are 6, माइनस का 6 आ जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं इसी तरह हम तीन मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, या आप पहले दो को ऐड कर लें, जो जवाब आएगा उसमें तीसरा ऐड कर लें, यह आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगता है, जैसे आपके सर करवाएंगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, x + 2y + 3z। तो 1 + 2 + 9, मैं तीनों को इकट्ठा कर देता हूं, -1 + 4 + 0 -2 + 6 + 0 2 + 8 ±-6, यह आ जाएगा। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, 10 और 2 12, 12, ये तो 0 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा 2 + 8 10 प्लस माइनस माइनस 6, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 4। तो ये प्लस लगाना है तो लगा लें, ना भी लगाएं तो तब भी ठीक है। तो ये आपके पास x + 2y + 3z का आंसर इस तरह आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था एज कंपेयर टू जो पिछले क्वेश्चन किए, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, कमेंट्स में जरूर बताया करें। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x - 4y + z। तो आसान सा पार्ट है ये भी, x - 4y + z। सबसे पहले x मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 -2 एंड 2 -4, y मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस z मैट्रिक्स 3 0 0 एंड -2। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले ये -4y है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 1 -1 -2 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस बाहर ही रखें, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 प्लस 3 0 0 एंड -2। अब यहां पे माइनस है, यहां पे
एडिशन है तो सबसे पहले हम माइनस वाला कर लेते हैं, तीनों को इकट्ठा नहीं करते, आप कंफ्यूज ना हो। 1 -4 -1 -8 -2 -12 -2 -12 2 -16, ये आपके पास प्लस दिस आखिरी 3, इसको आखिर पे करते हैं, ये वैसे का वैसे आ गया। अब 1 -4 -3 माइनस 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 का 9 माइनस माइनस प्लस -14 2 -16 तो माइनस का 14 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपके पास आ जाएगा 3 0 0 -2। अब इन दोनों को आपने करना है प्लस, ठीक है, इन दोनों को करना है प्लस। ये हम यहां पे लिख लेते हैं x - 4y + z, तो ये हम इधर कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 3 -3 + 3 -9 + 0, उसके बाद है -14 + 0, उसके बाद है -14 -2 -14 -2। तो इसको फाइनल जो है हमारा आंसर आएगा, कट जाएगा 0 -9 -14 -16 माइनस माइनस प्लस 14 + 2 16, साइन बड़े नंबर का लगेगा। तो ये हमारा आखिर पे जो है वो फाइनल आंसर बनेगा इसका x - 4y + z। तो यहाँ पे एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन एक साथ भी हमने कर ली है। नेक्स्ट ही हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, z - z। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, z - z। तो z को z में से माइनस करना है, पहले z लिखेंगे 3 0 0 -2, फिर माइनस वही मैट्रिक्स है 3 0 0 -2, बस आ जाएगा 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 - 0 वैसे 0 होता है, तो 0 0 0 0, ये आपके पास z - z का आंसर आ जाएगा। तो ये इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो नीचे आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं इनका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं एडिटिव इनवर्स का बता दूं। फर्ज करें कि ये एक नंबर है 5, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इस नंबर का एडिटिव इनवर्स से मुराद ये है कि इस नंबर में वो वाला नंबर ऐड करें जो आप 0 आ जाए, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, या 5 में कौन सा नंबर हम ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास जवाब जो है वो 0 आ जाए। तो आपने वो नंबर बताना है, तो वो कोई और नंबर नहीं, वो नंबर 5 ही है। इस नंबर का एडिटिव इनवर्स 5 ही है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, यानी जो अगर साइन इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। अगर यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। इसी तरह अगर आपने मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका साइन चेंज कर दें, -p -1 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस माइनस +7। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। यानी इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है, कहते हैं तो चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। p प्लस माइनस p, ठीक है, ये आपका ऊपर आ गया 5 7 में, ठीक है, प्लस ये एडिटिव इनवर्स में ऐड करेंगे, ठीक है। ये p मैट्रिक्स प्लस उसका एडिटिव इनवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 -5 प्लस माइनस माइनस -7
+7, तो क्या आएगा? 0 0 आ जाएगा। तो यही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये आपके पास इसका जो ये वाला मैट्रिक्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इस तरह ये वाला मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, 9 and -3। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 + 3। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि इसके साइन चेंज कर दे। 9 पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस है तो यहां पे प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करने से उस नंबर का नेगेटिव या किसी भी मैट्रिक्स का जो है नेगेटिव एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये इस तरह पार्ट, पहले दो पार्ट यहां पे हो गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इन दो मैट्रिक्स का तीसरे और चौथे का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये आर है, ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, -r, यहां पे फिर -1 लिख लें, 2 -1 -2 3, ठीक हो गया। आप जस्ट आप इसके साइन चेंज कर दें, -1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस +2, प्लस माइनस 3। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। 2 यहां पे -2, -1 +1 -2 +2 3, और यहां पे प्लस माइनस -3 आना है क्योंकि साइन चेंज होने हैं। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन में उन्होंने प्रूव करने का नहीं कहा, जस्ट एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का कहा है। तो एडिटिव इनवर्स जो है वो यह आ जाता है, जब इसको सॉल्व करेंगे r प्लस उसका जो एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये है इसका एडिटिव इनवर्स, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट टाइम इसकी जानब चलते हैं, -s फाइंड करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये -1 आ गया, ठीक है। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसको प्रूव करना है तो कर लें, बाकी इसकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कर देता हूं। 1 0 0 1 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स -1 0 0 एंड -1 होगा। तो ये आपके पास आएगा 1 -1 0 + 0 0 + 0 1 -1, तो क्या जवाब आएगा? 0 0 0 0 0 0 0। तो ये इसका इस तरह प्रूव भी हो जाता है। तो आंसर इसका ये वाला है, ठीक है। ये है इसका एडिटिव इनवर्स। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी दिया गया है। 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। देन वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको नीचे 4 पार्ट दिए गए हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। और ये वाले क्वेश्चन मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेपर के दौरान ही पता चल जाता है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं। जब आपको पेपर के दौरान ही पता चल जाए कि यार ये मेरे 4 नंबर या ये मेरे 15 नंबर पक्के हो गए, तो इसमें आपके कॉन्फिडेंस में काफी इजाफा होता है। तो a + b लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपने आपस में बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a + b। तो a + b सबसे पहले फाइंड करेंगे। a आपके पास 2 3 -3 2 प्लस b आपके पास है 3 4 5 6। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3, 2 3 में ऐड होगा, 3 4 में ऐड होगा, और -3 +5 और 2 + 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 7 +2 ± -5 में से 3 जाएंगे, 2 आएगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा, और ये आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप बारी आ जाती है राइट हैंड साइड। इसके बाद बारी आती है b + a की। आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब।
राइट हैंड साइड B प्लस A, मैट्रिक्स B है 3 4 5 6, 3 4 5 6 प्लस, ठीक है, आपके पास 2 3, मैट्रिक्स A 2 3 माइनस 3 एंड 2, ये आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 2 4 प्लस 3 और 5 प्लस माइनस 3, यानी ब्रैकेट में 2 साइन है तो ब्रैकेट लगा लें। फिर 6 प्लस 2, तो इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 7, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 3 आपके पास 2 आंसर आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास 8 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। तो यहां पे आखिर पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो चुकी है। तो इस तरह आपका यहां पे श्योर हो जाते हैं आपका कि आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है, a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस फिर बी प्लस सी ब्रैकेट में है। तो इसमें आपको 3 मैट्रिक्स की एडिशन करनी होगी और जो ब्रैकेट में है उनको पहले करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड के बराबर लेकर हम नहीं है, तो हम सबसे पहले यहां पे a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी, तो a प्लस बी ये है a, 2 3 माइनस 3 2 प्लस, उसके बाद b है 3 4 5 6, ठीक है, ये है आपके पास ब्रैकेट में, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद प्लस जो है वो c है, c मैट्रिक्स जो है वो आखिर पे लिख लेते हैं 1 माइनस 2 0 एंड 5, ठीक है। अब इसके गिर्द ब्रैकेट इसलिए मैंने ब्लू कलर में लगाई है कि ब्रैकेट वाला पहले करना है, जो उसका आंसर आएगा बाद में उसको उसके साथ करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3, फिर 3 प्लस 4, फिर माइनस 3 प्लस 5, फिर 2 प्लस 6 प्लस सी मैट्रिक्स अभी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। इसका जवाब आएगा 5 7 प्लस 2 8 प्लस ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही। अब आपके पास a प्लस बी आ चुका हुआ है, प्लस सी करना है, तो अगेन आप इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देते हैं 5 प्लस 1 7 प्लस माइनस प्लस और ये वाला माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 0 8 प्लस 5, तो ये आपके पास आंसर आएगा 6। अब प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 13। तो ये आपके पास आ गया जी a प्लस बी प्लस सी का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं, तो वो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, पहले a लिखेंगे, a है 2 3 माइनस 3 और 2, उसके बाद फिर है b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, पहले b लिख लेते हैं, b है आपके पास 3 4 5 6 प्लस c है 1 माइनस 2, उसके बाद 0 एंड 5, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो यहां पर भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं और पहले सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है।
ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 3 -3 एंड 2 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 1 4 प्लस -2 5 + 0 6 + 5, ये वैसे का वैसे 2 3 -3 2, इसका आंसर आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा पॉजिटिव, 5 और ये आपके पास आ जाएगा 11। ठीक हो गया जी, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास ए है, ये बी प्लस सी का आंसर है। 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 2 + 11, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा, 2 जो है वो पॉजिटिव आएगा, यह आ जाएगा 13। तो आप देख सकते हैं 6 5 2 13, 6 5 2 13, यह आंसर आया इसका। इसको यहां पे लिख लेते हैं, a + b + c। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो यहां पे आप आखिर पे लिख लें, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो चुकी है। तो ये आपका इस तरह बोर्ड एग्जाम के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे का सारा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, एक एक स्टेप आपको करके दिखाया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। अब ये पार्ट नंबर 3 जो है ना बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है, जस्ट यहाँ पे ए के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे दूसरी साइड में भी 2 को जो है वो ए के साथ या ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2a + b ब्रैकेट में फिर प्लस c, तो ये a, ये प्लस b और ये c है। अब a के साथ जो आपने 2 लिखना है और ब्रैकेट भी लगा देनी है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको हल करना। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, a को 2 से, 4 -6 6 एंड 4, ये आपका जो a है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट अगले स्टेप में ऐड कर देते हैं b के साथ, 3 4 5 6 प्लस ये c वैसे का वैसा, 1 -2 0 5। अब ये क्योंकि ऐड नहीं किया, अभी इसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 4 + 6 प्लस ये 1 -2 0 5 वैसे का वैसे c, यह आ जाएगा 7 10 -1 10 1 -2 0 5। ठीक है, ये अब आपका a + b ऐड हो चुका है, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा लिए, साथ ऐड हो गया, ये c है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 + 1 10 -2 प्लस माइनस माइनस -2 -1 प्लस 0 और 10 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 8, ये भी 8 आ जाएगा, ये -1, ये 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इस तरह ये हमने पहले सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, यहां पे जस्ट a के साथ जो 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, ये a लिखा हुआ है प्लस b + c लिखा हुआ है, b + c ब्रैकेट में है तो हमने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा 4 6 -6 और 4, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये मैंने b और b + c को पहले ही पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, तो ये ऐड करने के बाद ये सारा जवाब आया हुआ है जो कि हमने पीछे समझा हुआ है। अब आपके पास a को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया, ये आंसर आ गया, इस आंसर को यहां पे लिख लेते हैं,
ये अब इसको इसके साथ ऐड करवा देते हैं, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 15। तो अब देख सकते हैं 8 8 -1 15, 8 8 -1 एंड 15 सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जस्ट यहां पे a के साथ 2 को और इधर भी a को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद भी सेम आंसर जो है वो आया है। तो अगेन आप यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो हो चुकी है। तो ये आप इस तरह की क्वेश्चन अगर आप दरमियान में लाइन लगा के एक साथ करेंगे तो खूबसूरत भी लगेंगे और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक आपका आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही हो कि दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के इम्तिहान के लिए। नेक्स्ट हम जो फोर्थ पार्ट है उसकी जानब चलते हैं। a + b जो है ब्रैकेट के अंदर बाहर 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3a + 3b लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करनी है। तो अगेन सबसे पहले ये वाली साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 × a + b। तो पहले a मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 -3 2 प्लस b 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो पहले कर लेते हैं इनको ऐड, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6, ठीक हो गया। और बाहर जो है वो 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, जब आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा +2 +- 5 में से 3 के 2 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ प्लस है, और ये आ जाएगा 8। तो अब 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, 15 21 6 24। तो ये आपका 3 × a + b आ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साइड की जानब। अब 3 पहले a के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये है a मैट्रिक्स 2 3 -3 2 प्लस, फिर आप 3b मैट्रिक्स लिखें 3 4 5 6, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड करना है। यह आ जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 3 -9 और 3 2 6 3 3 9 4 3 12 15 और 18, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, 6 + 9 9 + 12 -9 + 15 और 6 + 18। तो ये आंसर आ जाएगा 15 21 + 6 और 24। तो इधर देखें 15 21 + 6 और 24 सेम आंसर आया। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एग्जाम के वाले से इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से और खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया था वो भी एडिटिव इनवर्स के बारे में था, तो ये भी एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का लेना हो, फर्ज करें 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
मुझे कमेंट्स में बताएं। इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि जवाब जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, जवाब 0 आ जाए तो -3 जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी किसी भी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं फिर उसको उसमें ऐड करते हैं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। +3 है तो -3 होगा। अगर आप -3 कर लेते हैं तो +3 उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो सबसे पहले बी को देखते हैं। बी इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, पहले बी मैट्रिक्स देख लेते हैं। -5, -6, -7 एंड 2। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स लें, यानी इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा माइनस के साथ। -6, -7, 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 के साथ। ठीक है, माइनस के साथ करवा लें या -1 से करवा लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, +5, माइनस माइनस प्लस, +6, माइनस माइनस +7 और प्लस माइनस -2। तो ये आपके पास देखें तो ये बेशक प्लस हटा दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5, 6, 7 -2। तो जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं, जब हम एडिटिव इनवर्स इसका लेते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो जवाब में आ जाता है 5, 6, 7 -2। देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। बी का एडिटिव इनवर्स लें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आता है। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बात जो है वो साबित हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। जब ए का एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो बी के बराबर आएगा। ये भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए वो है 5, 6, 7 -2। इसका भी एडिटिव इनवर्स लेते हैं, ये आ जाएगा 5, 6, 7 -2। इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी साइन चेंज करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से बराबर साइन चेंज करना। तो ये आपके पास आ जाएगा -5, -6, -7 +2। तो अब देखें एक एडिटिव इनवर्स लिया है तो हमारे पास बी आ गया, -5, -6, -7 और +2। ये आप देख सकते हैं, यही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ गया है। तो ये भी हेंस प्रूव्ड, ये भी बात जो है वो साबित हो चुकी है। इसको भी लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये बात जो साबित करनी थी, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो ये बात जो है वो यहाँ पे साबित हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ही काम करना आपने। उम्मीद है कि एडिटिव इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानब बढ़ते हैं। इफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी आपके पास गिवन है, देन वेरीफाई दैट। अगेन आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज अलहदा से लेना है, बी का ट्रांसपोज अलहदा से लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके भी फेवरेट होंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। तो ए आपके पास 6 -2 0 3 प्लस बी है 8 -1 3 0। अब इनको करना है ऐड। तो सबसे पहले करते हैं ऐड। 6 + 8 -2 प्लस -1, 0 + 3 और 3 + 0। ये आपके पास आ जाएगा 14 प्लस माइनस माइनस, तो -2 -1 -3 आ जाएगा 3 और ये भी 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास a प्लस ट्रांसपोज बाद में लेते हैं, पहले a प्लस बी हमने फाइंड किया। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम a प्लस बी का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज पहली रो आपका पहला कॉलम बन जाएगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने
राइट हैंड साइड की जानब, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसमें आपने पहले ट्रांसपोज लेना है, बाद में इनको ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये ट्रांसपोज आ गया। फिर अब बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ गया। अब इनको पकड़ के हम ऐड कर देते हैं। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज 6 0 -2 3 प्लस 8 3 -1 0। अब इनको करते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 + 8 0 + 3 -2 प्लस -1 और 3 + 0। तो ये आंसर आएगा 14 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये -3 आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा। तो ये देखें 14 3 -3 और 3 अगेन सेम आंसर आया। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में या टीचर भी आपके मंथली टेस्ट लेंगे उसमें ये क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में सेम काम करना है लेकिन जस्ट माइनस का साइन है। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी काम वही का वही है जो हमने पहले किया है। तो अब हम a - b पहले फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स A 6 -2 0 and 3 -8 -1 3 0। सबसे पहले माइनस करेंगे। 6 - 8 -2 -1 -2, फिर ये माइनस और ये माइनस इधर लदा लिखेंगे। 0 -3 और 3 -0, ये आ जाएगा -2। साइन बड़े नंबर का लगेगा। माइनस माइनस प्लस -2 + 1, तो -1 जवाब आएगा। 0 -3 -3 आएगा, ये आपका 3 आएगा। तो ये आपके पास a - b इस तरह ये आ जाएगा। अब a - b का ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा -2 -1, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आपके पास इस साइड का जवाब आ गया। ठीक है, अब हमने इधर a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज करना है। तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज हमने पहले ही ले लिया था जो पिछला पार्ट किया है। जस्ट अब क्या करते हैं, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को जस्ट माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे 6 - 8 0 -3 -2 -1 और 3 -0 आ जाएगा। -2 -3 माइनस माइनस प्लस -2 + 1 -1 आएगा और 3 आ जाएगा। -2 -3 -1 और 3 आप देख सकते हैं दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी यहां पे भी बराबर हो गई है। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से हमने कंप्लीट सॉल्व किए एक ही वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आपके कमेंट्स को रीड भी करता हूं और उनके आंसर भी देता हूं। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।